नमस्कार विद्यार्थियों, निष्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नवीन गहलोत एक बार फिर संविधान की श्रृंखला के साथ आपके बीच में हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और जितने भी एग्जाम हैं वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने निष्कर्ष एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप बिल्कुल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी जितनी भी क्लासेस रहती है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से देखें और आपके काम की बहुत क्लासें वहाँ पर मिलेगी। चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या व्हाटएवर जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ मैटर मिलता है तो बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगेगा। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं निष्कर्ष एजुकेशन के। वहाँ पर भी कई प्रकार के आपके नोट्स मिलते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है। और निष्कर्ष एजुकेशन ने अभी हाल ही में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, रीट के लिए बहुत रामबाण साबित होगी। आप उसको बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप उसको परचेज कर सकते हैं उस निष्कर्ष क्लासेस के ऐप पर जाके। तो बच्चों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 बहुत महत्वपूर्ण भाग है और संविधान के तो जान के दीजिएगा इसको। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आएगी, हम सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, भाग 5 का नाम है संघ सरकार और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का इसका पूरा उल्लेख भाग 5 का हमें दिया गया है। तो बच्चों, बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो हम बात कर रहे थे भाग 5 के अंतर्गत हमारे पास जो भी क्लासें हैं, जैसी जैसी भी क्लासें हैं, हम बिल्कुल हर एक क्लास की चर्चा करने वाले हैं बेटा। तो ध्यान देना, हम कुछ डायग्राम्स के माध्यम से इसको समझेंगे। हमारे पास है भाग 5 और भाग 5 जो है ये हमारे पास आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद हमारे पास 52 से प्रारंभ होता है, कहां से 151 तक। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि संविधान का जो भाग 5 है वो कहां से कहां तक है। तो भाग 5 आपका आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक आ रहा है, 151 तक का। और इस भाग 5 का नाम क्या है? इस भाग 5 का नाम है आपका संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। अगर आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। भाग 5 का नाम है संघ सरकार और आपको अच्छी तरह पता है बच्चों कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के अंग पढ़ने से पहले मैं, जैसा कि इसमें भाग 5 को हमने कुछ भाग में, कुछ अध्याय में बांटा है, तो इस भाग 5 को आप कितने अध्यायों में बांट सकते हैं। तो भाग 5 को हम देखना, हम कुछ अध्यायों में डालते हैं। ये हमारा प्रथम अध्याय है, भाग 5 का ये प्रथम अध्याय हो गया। प्रथम अध्याय आपका जो भाग 5 का है बच्चों, ये आपको बता रहा है किसके बारे में? संघीय कार्यपालिका के बारे में। इसमें क्या, किस चीज का उल्लेख है? संघीय कार्यपालिका का। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस में आ रहा है? भाग 5 के अंतर्गत आ रहा है और उसमें भी अध्याय नंबर 1 में इसका उल्लेख है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अध्याय नंबर 2 की। अब देखो, प्रथम अध्याय लिख दिया तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं सेकंड अध्याय, ऐसे लिख देता हूं सेकंड अध्याय। आप इसको समझने का पूरा प्रयास करना। सेकंड अध्याय में बेटा आती है आपकी व्यवस्थापिका। आपकी क्या रही? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका पूरा क्लासिफिकेशन आज मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान रख लेना। हाँ, पूरा क्लासिफिकेशन आप इसको समझोगे और बिल्कुल आपको ध्यान देना एक एक चीज पर। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो प्रथम अध्याय ये आपका संघीय कार्यपालिका, द्वितीय अध्याय आपका आता है व्यवस्थापिका, तीसरे अध्याय की अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा थर्ड अध्याय है और इस थर्ड अध्याय के अंतर्गत हमारे पास आता है अध्यादेश। क्या रहा बेटा? अध्यादेश। अध्यादेश। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ अध्याय की, जो चौथे नंबर का अध्याय हमारे पास आता है। आप इसके पीछे अध्याय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आता है हमारे पास न्यायपालिका। क्या आता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका।
उसके बाद हमारे पास जो पांचवा और अंतिम अध्याय इस भाग में है वो भारत का नियंत्रक, ये फिफ्थ अध्याय है आपका। फिफ्थ में भारत का नियंत्रक, पूरा नाम लिखूंगा मैं, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ये परीक्षक का थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल यही है, कंट्रोलर है ना कि कंट्रोलर, इस बात का ध्यान रखना, कभी ये मिस्टेक कई बार हो जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कुल मिला के हमारे भाग 5 को कितने अध्याय में बांटा गया है? 5 अध्याय में बांटा गया है। तो मैं आपके संघ सरकार के पीछे लिखता हूं 5 अध्याय। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, और आरजेएस की तैयारी में छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है कि इसका उल्लेख कौन से अध्याय में आ रहा है। तो 5वां अध्याय, 5 अध्याय हैं संघ सरकार के। पहला है आपका संघीय कार्यपालिका है, दूसरा व्यवस्थापिका है, तीसरा आपका जो आ रहा है अध्यादेश है, चौथा न्यायपालिका, और 5वां भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसके बारे में है। अब बच्चों बात करते हैं संघीय सरकार में कहां से कहां तक के आर्टिकल आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, संघीय सरकार में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक का उल्लेख किसमें आ रहा है? संघीय सरकार में आता है। फिर आपका आता है व्यवस्थापिका। तो बच्चों व्यवस्थापिका में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक का उल्लेख किसमें आ रहा है? अध्यादेश में आ रहा है। उसके बाद व्यवस्थापिका में आ रहा है। उसके बाद इसमें किसका उल्लेख आ रहा है? आर्टिकल 123 का उल्लेख किसमें आ रहा है? इस वाले आर्टिकल के अंदर। थोड़ा सा रीच कर देता हूं मैं। आर्टिकल 123 किसमें आ रहा है? अध्यादेश के अंतर्गत आ रहा है। और अगर मैं न्यायपालिका की बात करूंगा बेटा, तो न्यायपालिका हमारा 124 से लेकर 147 तक आता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक का इसका उल्लेख है। तो हमने आर्टिकल में भी इसको बांटने का प्रयास किया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका ध्यान रखना। प्रथम अध्याय संघीय सरकार है जिसमें आर्टिकल 52 से 78 का उल्लेख आ रहा है। उसके बाद आपका व्यवस्थापिका आती है, उसके बाद आपका अध्यादेश है, उसके बाद आपकी पूरी न्यायपालिका के बारे में उल्लेख है, उसके बाद आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संघ सरकार को आपने कितने भागों में बांट लिया? 5 भागों में बांट लिया। यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपसे छूट जाए कि कौन से अध्याय में क्या क्या चीज है। और हम पूरे संविधान का बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, हम संघ सरकार पढ़ रहे हैं तो पूरे 5 अध्यायों की हम बात करेंगे, लेकिन एक एक अध्याय को हम सबसे पहले उठाने वाले हैं। तो मैं अगर आपका क्लासिफिकेशन और आगे करना चाहूंगा बेटा, तो इस संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, संघीय कार्यपालिका में हमारे पास क्या आ रहा है? राष्ट्रपति आ रहा है पूरा। हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है? उपराष्ट्रपति आ रहा है, उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास मंत्रिमंडल आ रहा है पूरा, मंत्रिमंडल। और हम इसके अंदर बात करेंगे तो हमारा प्रधानमंत्री आ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री भी किसके अंदर आ रहा है? इसी के अंदर आ रहा है, प्रधानमंत्री हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका महान्यायवादी है, वो भी हमारे पास कहाँ आ रहा है? इसी के अंदर आ रहा है। तो राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 52 की बात कर लें, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 की बात करें, मंत्रिमंडल की जगह मंत्री परिषद शब्द है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ डिटेल से देखेंगे 74, प्रधानमंत्री 75 आ रहा है। एक महान्यायवादी और है, वो किस में आया आपका? आर्टिकल 76 में आएगा। इधर व्यवस्थापिका में बच्चों क्या आती है हमारे पास? संसद आती है, और संसद के 2 अंग आते हैं हमारे पास। कौन कौन से आते हैं? एक राज्यसभा होता है और एक होती है लोकसभा। ये संसद होगी, ये भी अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अध्यादेश आ गया, न्यायपालिका आ गई, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आ गया। इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही है, हाँ ऑफलाइन वाले बच्चे भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है,
हाँ यार, पढ़ लिया करो, अच्छी बात है पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान का मैंने आपसे वादा कर रखा है कि अगर जब भी पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम जब आगे इसके बारे में बताएंगे, स्क्रीनशॉट जब भी लेना है। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? ठीक है चलो, नहीं नहीं ऐसे लिख लो, आप उतार लो, आपकी कॉपी है, कैसे भी उतारो, बिल्कुल ठीक है। अरे इसमें क्या पूछने की बात है, बहुत अच्छी बात है, चले कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो संघीय सरकार के बारे में जानकारी लेंगे। और संघीय सरकार में भी हम सबसे पहले किसके बारे में बैठेंगे? संघीय कार्यपालिका की हम बात करने वाले हैं। तो संघीय कार्यपालिका की बात करने से पहले मैं कुछ विश्व की शासन प्रणाली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो विश्व की शासन प्रणालियाँ हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। पहले विश्व की कुछ शासन प्रणालियां हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी शासन प्रणालियां हमारे पास विश्व में आती है। विश्व की शासन प्रणालियों में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं आपका, विश्व की शासन प्रणालियां। विश्व की शासन प्रणालियां, शासन प्रणालियां। इस पे चर्चा करते हैं हम विश्व की शासन प्रणाली में। देखो, दो प्रकार की विश्व में शासन प्रणालियां हैं कि इस विश्व में लोग मतलब ये प्रजातंत्र में शासन किस प्रकार से चलता है या विश्व में किस प्रकार से शासन चलता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की शासन प्रणालियां हमें प्राय देखने को मिलती है। पहले प्रकार की में मिलती है हमारे पे संसदीय शासन प्रणाली। क्या मिलती है? संसदीय शासन प्रणाली। ये पहले प्रकार की है, संसदीय शासन प्रणाली। यह पहले प्रकार की प्रणाली है। दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो दो प्रकार की शासन प्रणालियां विश्व में पाई जाती है। एक संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और एक आपकी क्या पाई जाती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपकी पाई जाती है। अब बात करते हैं अगर इनकी, ये कहां कहां पर हमारे पास है, तो बेटा ये हमारे पास भारत में है। ये जो है एक तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन से ही हमारा पूरा संविधान है पूरा। ब्रिटेन और भारत में हमें इस प्रकार की शासन प्रणालियां देखने को मिलती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आप में से कोई बताएगा? यस, हाँ राहुल तुम बताओ। ठीक है बेटा, बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो आप। ये इस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है आपकी अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको देखने को मिलती है। अच्छा, रूस में भी मिलेगी, श्रीलंका में भी इस प्रकार की मिल जाएगी, रसिया में भी है इस प्रकार की शासन प्रणाली। तो यहाँ अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है और यहाँ पर पूरी संसद मिलकर कार्य करती है। इस बात के हम बात करते हैं। अब हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली बेटा, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। किस पे? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। हमारी शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि हमारी शासन प्रणाली किस पर आधारित है। अब हम बात करते हैं हमारी संसदीय शासन प्रणाली पर आगे बढ़ते हैं। देखो, विश्व की दो प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक प्रकार की आपकी संसदीय शासन प्रणाली है और दूसरे प्रकार की होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यूएसए में, श्रीलंका में है, रशिया में है और हमारे पास है ब्रिटेन में और भारत में वेस्टमिंस्टर मॉडल पे हमारा पूरी शासन प्रणाली है। तो देखना, हम बात करते हैं इसकी कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली की। हम बात करेंगे किसकी? संसदीय शासन प्रणाली की। संसदीय शासन प्रणाली, यस, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखो, संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे पास है, जो हमारे संघ के पास है, हमारे संघीय सरकार के पास है बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो भागों में बटी हुई है हमारे संसदीय शासन प्रणाली।
कौन कौन सी में है? एक संसदीय शासन प्रणाली है, एक नाम मात्र की शासन प्रणाली है। क्या है? एक तो नाम मात्र की और एक है वास्तविक। एक तो नाम मात्र की हो गई और एक होगी वास्तविक। इस बात का ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली दो भागों में बटी हुई है, एक नाम मात्र की है और एक हो गया आपकी वास्तविक। मतलब दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जा सकती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका शब्द जोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होगी आपकी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। अब हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, जो हमारा प्रमुख होता है, तो ध्यान रखना ये होता है राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बेटा? हमारा राष्ट्रपति। ये राज्यों का अध्यक्ष है। कौन है? राज्य। क्वेश्चन कई बार आया है कि राज्यों का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना राज्यों का अध्यक्ष हमारे पास कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। इस बात का ध्यान रखना। और वास्तविक प्रमुख आपका कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री आपका वास्तविक प्रमुख होता है, जो देश को, पूरे देश को संचालित करता है। इस प्रकार से हमारे पास संसदीय शासन प्रणाली को भी हमने दो भागों में बांटा है। यह सरकार का प्रमुख होता है, एक राज्य का प्रमुख होता है। एक होता है राज्य का प्रमुख, होता है राज्य का प्रमुख। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और ये होता है सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। अब ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर 99% बच्चा क्या लगाता है? राज्यपाल को लगाता है। और राज्यपाल ही सही है एक तरीके से अगर देखा जाए। अगर मैं बोलता हूं, आप गूगल से भी पूछे, गूगल क्या बोलता है, गूगल भी आपको राज्यपाल ही आंसर बताएगा, लेकिन गलत है, लेकिन गलत है। अब आप बात करोगे कि सर हम गूगल की बात को, गूगल को कैसे आप मतलब एक कह रहे हो कि भाई वो भी गलत है, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप सही हो कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा? तो प्रत्यक्ष आपके सामने मैं बिल्कुल इसका एक प्रयोग करके आपको बताता हूं कि वास्तव में कि सही है क्या, वास्तव में आंसर क्या आता है। एक सीधा लाइव प्रयोग आपके सामने करने का प्रयास करता हूं, देखते हैं हम इस प्रयोग में सफल होते हैं या नहीं है। ब्राउजर पे जाते हैं अपने पास, ब्राउजर पे अपन सबसे पहले अगर हम देखो न्यू पेज के अंदर, हाँ बच्चे देखते रहते हैं दिन भर इन चीज़ों को, तो आपके सामने आ गया। चले मैं दिखाता हूं आपको। सर्च पे जाते हैं और यहां लिखते हैं राज्य का प्रमुख, ये लिखा मैंने, राज्य का प्रमुख, प्रमुख, और या राज्य का प्रमुख होता है, एक ही बात है। आंसर क्या देता है देखो गूगल, यस, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या बताया? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गूगल ने दिखाया है आपको ये आंसर। देखो कितना बड़ा लोचा होता है हमारे सामने। ये आंसर आपका आता है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। मैं फिर यहां भी सर्च कर लेता हूं, इस बिंदु पे भी सर्च करने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं वास्तव में सही होता है या नहीं होता। ये मैंने यहां भी सर्च किया, आंसर क्या देता है? सेम आंसर दिया है, सेम आंसर दिया है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, उसकी नियुक्ति किस उद्देश्य से होती है। मतलब आपका आंसर देखो, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, हो सकता है इसमें सही आंसर मिल जाएगा आपको। हाँ इसमें सही आंसर होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गूगल की ओर चलेंगे यार। जो गूगल बोल रहा है ना, तो गूगल भी आपके राज्य का प्रमुख कौन बताया? भारत के राज्य का प्रमुख होता है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या होता है? गूगल में सर्च करोगे तो राज्यपाल मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, संविधान हिंदी में नहीं है यार, संविधान इंग्लिश में है। तो अब एक मैजिक देखते हैं ना गूगल के सामने, गूगल के सामने मैजिक करते हैं अपन। तो लो हमने मैजिक किया गूगल के सामने और मैंने लिख दिया, इंग्लिश में लिखा, थोड़ा सा इंग्लिश में अपन लिखते हैं
और हमने इंग्लिश के अंदर लिखा है, हाँ इंग्लिश में लिखा हेड ऑफ स्टेट, ए हेड ऑफ स्टेट, ये लिखा मैंने हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। जैसे ही मैंने वहां पे हेड ऑफ स्टेट लिखा, ध्यान रखना बच्चों, ये तुम्हारे सामने चल रहा है लाइव, कुछ नहीं है, जो चीज चल रही है तुम्हारे सामने है। मैंने हेड ऑफ स्टेट लिखा, हेड ऑफ स्टेट लिखते ही आपका आंसर मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही लोचा होता है। गूगल में पूछो आप, राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल बताएगा, 101% राज्यपाल बताएगा, लेकिन गलत है यार। और संविधान में आपको हमेशा यह लगता है, संविधान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा पता है क्या सोचता है, अरे मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया। अरे तेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तू गलत करके आ गया। जब रिजल्ट आता है ना तब बच्चों को लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया। ये मैंने आपके सामने लोचा अभी बताया है। और आप, मैं तो कहता हूं आपके पड़ोसी से पूछ लो कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, हेड ऑफ द, वो राज्यपाल को बोलेगा यार, राज्यपाल आंसर नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। आप हिंदी में टाइप करोगे तो हिंदी में भी वही बोलेगा, लेकिन अरे भाई संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में टाइप करो हेड ऑफ द स्टेट, आपको आंसर मिलेगा। मैंने लिखा है आपके सामने, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैंने कुछ आपके सामने चीटिंग नहीं चल रही है। हेड ऑफ स्टेट लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट रिप्लेस द मोनार्क एट द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, ये लिख रखा है। देखो साफ लिख रखा है यार, इसमें और क्या कहा जाएगा आपका, बताओ। ये चीजें आपके साथ होती है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कहां पर क्वेश्चन होते हैं इस बात का ध्यान रखना। मैंने दावा पेश किया है, और दावा क्या है, मैंने तो आपको सही चीज बताई है यार। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, संविधान में कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन की नजाकत को समझने का प्रयास करना, जिस प्रकार से मैंने दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने किया है, इस बात को गौर करवाना। तो समझ में आ गया। इसीलिए ध्यान रखना, द प्रेसिडेंट क्या है, राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है। अब आज के बाद जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। और ऐसे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है, जो मतलब संविधान मेरे दिल में रचा बसा है। अगर रात को भी कोई कह देना कि यार मतलब संविधान पढ़ाना है, तो मैं तो मतलब बहुत अच्छा पागल सा हो जाता है, मैं यार पढ़ाना ही है, बस मजा आ जाता है, बहुत मस्त लगता है, मतलब जीने की इच्छा करती है इसके साथ। ऐसे मतलब कहीं से कैसा, ऐसे कोई से क्वेश्चन है जो मतलब अपन उसको नहीं पढ़ सकते, उनको याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना इजी पार्ट है ना संविधान, बस समझना चाहिए, उसकी लैंग्वेज को समझो, उसको भाषा को समझो। हजारों क्वेश्चन है, और बच्चे इतना गलत करके आते हैं। इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कल परसों क्वेश्चन पूछा था आपसे कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। अरे 61 लगा रहे हो यार, तुम गलत लगा रहे हो। अरे भाई मतलब देखो तो सही, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन मैंने पूछा है कल परसों आपसे। हमारा आज का जो प्रश्न का जो सीरीज चलता है, डेली एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसका जवाब बच्चे गलत दे रहे हैं यार। तो ध्यान, राजस्थान से गलत आ रहे हैं, यूपी से गलत आ रहे हैं, एमपी से गलत आ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है जो भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। तो बच्चों चलते हैं हम आगे। संसदीय शासन प्रणाली हम पढ़ रहे थे। संसदीय शासन प्रणाली दो प्रकार की, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका की बच्चों अगर बात करूंगा तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इस बात का ध्यान रखना। रबड़ स्टंप तक की संज्ञा हमने इसको दी है कि मोहर का काम करेगा। लेकिन कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है। कौन होता है, राज्य का प्रमुख। और मैंने आपके सामने बताया राज्य का प्रमुख कौन होता है, अच्छे तरीके से आप याद रखना। दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री होता है और इस सरकार का प्रमुख होता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे हम, की कार्यपालिका। देखना हमारा जो टॉपिक है बेटा, संघ की कार्यपालिका आपका टॉपिक है। और इस संघ की कार्यपालिका में अगर हम चर्चा करते तो मैं पहले ही आपको आर्टिकल का उल्लेख कर चुका हूं। संघ की कार्यपालिका हमारा कौन सा चल रहा है, भाग 5 चल रहा है।
और भाग 5 का कौन सा है? अध्याय नंबर 1 होगा, अध्याय नंबर 1 होगा। और संघ की कार्यपालिका बेटा आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर आपके कहां तक आ रही है? 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख होता है। तो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है, हम इसकी एक बार फिर चर्चा करते हैं। तो बेटा संघ की कार्यपालिका में जो चीजें शामिल होती है वो कौन कौन होती है, मैं आपको इसको बता देता हूं कि संघ की कार्यपालिका में आप किस किस को शामिल कर सकते हो। तो संघ की कार्यपालिका में हमारे पास सबसे पहला जो शामिल होता है वो होता है राष्ट्रपति। याद रखना कौन होगा बेटा? राष्ट्रपति शामिल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में हमारे पास क्या होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में हमारे पास पूरी की पूरी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद इस संघ की कार्यपालिका में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास हमारा प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसके बाद बात करूं बेटा तो हमारा महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और अगर आर्टिकल की बात करूं मैं तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति पढ़ते हैं आप लोग। आर्टिकल 63 में आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। आर्टिकल 74 में आप मंत्री परिषद पढ़ते हैं। आर्टिकल 75 में आप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। और आर्टिकल 76 में आप क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इंडेक्स के माध्यम से आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं। जहां भी अगर कोई चीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं निवेदन करता हूं यार, जिसने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि मेरी मेहनत, मैं बिल्कुल निःशुल्क क्लासें दे रहा हूं आपको, उस पर कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इतना सा मुझे आपकी तरफ से गुरुदक्षिणा के रूप में मिल जाना चाहिए कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाए। बस निवेदन इतना सा ही आपसे, और कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा और वही मेरे एक हिम्मत का कारण बनता है। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत मतलब लगते हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। कोटा में हो, गंगापुर सिटी के बच्चे हों, सवाई माधोपुर के बच्चे हों, उदयपुर वाले हों, जहाँ जहाँ भी मैंने क्लासें ली अभी तक मेरी लाइफ में। जयपुर पढ़ाया मैंने आपको मैं उदयपुर मिला, गंगापुर सिटी मिला, सवाई माधोपुर पढ़ाया, कोटा में पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ भी आपको मैं मिला हूँ, बच्चे मुझसे टकराए हैं, मिले हैं, आपका प्यार काफ़ी अच्छा मिला और यही मुझे मोटिवेट करता है। जो आप लोग हजारों की संख्या में जो प्यार और दुलार देते हो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क है। आप इस बात का ध्यान रखना। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी आप लोगों को ऑनलाइन ही शिक्षा देने का काम करूंगा। तो एक बार फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। तो देखना, आज जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपके सामने इसको स्लाइड्स को पहले लिख लिया है ताकि आपको टाइम कम से कम इसमें कंज्यूम हो आपका। जहाँ समझाने की चीज़ हो वहाँ हम समझेंगे। और ये चीज़ थी, अगर राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन होता है कि देश का मुखिया कौन होता है। वो शानदार सा क्वेश्चन होता है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं जिनका हमें अता पता नहीं रहता। तो देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, राज्य का प्रमुख, और इसका तो मैंने प्रमाण तक दिया है आपको, राज्य के प्रमुख का प्रमाण दिया है। और आप भी खोज के देखना, टास्क करके देखना कि आपको क्या मिलता है। आप हिंदी में राज्य का प्रमुख टाइप करना, राज्यपाल मिलेगा। उसी को इंग्लिश में टाइप करना, हेड ऑफ द स्टेट, आपको प्रेसिडेंट मिलेगा। और इंग्लिश राइट मानना पड़ेगा क्योंकि संविधान हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। देश का प्रथम नागरिक होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, इसकी जो पत्नी होती है ना, वो हमारे पास हमको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की, अगर सुविधा है तो। अगर कुछ खुद अगर लेडी ही हमारे पास प्रेसिडेंट हुई तो हम क्या बोलेंगे? उसको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेडास ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं। उसके पति को कोई किसी प्रकार का हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना, ये पद की बात कर रहे हैं बेटा। पद हमारे पास प्रेसिडेंट का है तो फर्स्ट पर्सन का है।
लेकिन फर्स्ट लेडी की अगर चर्चा कर ली जाए तो फर्स्ट लेडी उसकी द प्रेसिडेंट, द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखना, यदि प्रेसिडेंट क्या है, स्वयं पुरुष है, और महिला है तो महिला स्वयं क्या होगी, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। लेकिन उसका पति फर्स्ट लेडास नहीं बोलेंगे, वो मैंने आपको बोल दिया है, तो इस प्रकार का ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक का मतलब क्या, नाम मात्र का। मैंने क्या बोला था, नाम मात्र का, नाम मात्र का। और ये मैं बता चुका हूं आपको, रबड़ स्टैम्प की बात करते हैं, पूरे काम हमारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन करता प्रधानमंत्री है। और मैं आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके तक, जैसे मैंने अभी पहले की क्लासों में समझाया है, वैसे ही आपको एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको संविधान समझ में ही आएगा। संसद का भाग होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पास संसद, अगर क्वेश्चन, ये आरपीएससी क्वेश्चन कर चुकी संसद है सॉरी, संसद है, वहां क्वेश्चन क्या आया था, संसद में ध्यान रखना, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, तीनों से मिलकर क्या बनती है बच्चों, संसद बनती। इस बात का ध्यान रखना। सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है, सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख भी हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हम इसको कह सकते हैं, जो किसी देश के हमारे पास पोस्ट है, इस बात का ध्यान, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर भी हमारे पास ये होता है। अब देखना बेटा, कल की क्लास में हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और मैं आर्टिकल 52 आपको पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 52, 53, 54, एक एक आर्टिकल से पढ़ाऊंगा। अगर कोई बच्चा आरजेएस की क्लास भी ले रहा है ना, तो ये बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली है। संविधान का एक भी क्वेश्चन विद केस में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आरपीएससी आरएस वाले के लिए बहुत ही अच्छी क्लासें हैं। भले आप किसी की रीट की तैयारी करें, मतलब किसी भी वाटेवर, राजस्थान में या इंडिया लेवल पे या एमपी में, यूपी में, हरियाणा में, जहाँ कहीं भी अगर भारत का संविधान आ रहा है, आप इन क्लासों को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वही आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ निवेदन है यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन है बिल्कुल दबा दीजिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं हम राष्ट्रपति के लिए, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की, ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट।